Hello, everybody. Welcome you all to our YouTube channel, Explore with PS. My name is Prabhakar Simwal, and today in this video we are going to discuss about testing of cement. तो टेस्ट बेसिकली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप इस तरीके की रेगुलर वीडियो को प्राप्त कर सकें. ठीक है. नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट. So why we do standard consistency test? So in order to find the initial setting time, final setting time and soundness of the cement, a parameter termed as standard consistency must be known. तो अगर आपको इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम एंड साउंडनेस को फाइंड करना है, ठीक है, सीमेंट में, तो आपको एक पैरामीटर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसे हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोलते हैं और जिसके वजह से आप इन तीनों चीज़ों के बारे में बता सकते हो, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और साउंडनेस के बारे में. ठीक है. तो एक पैरामीटर हमें चाहिए जिससे हम इन तीनों चीज़ों के बारे में कमेंट कर सकें. ठीक है. नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बेसिकली. ठीक है. तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट पेस्ट विच परमिट द विकेट प्लंजर ऑफ साइज 10 mm एंड हाइट 50 mm to penetrate up to depth of 33 mm to 35 mm into the mold prepared from the given sample of the cement paste from the top. तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वो कंसिस्टेंसी है जिसमें जो विकेट प्लंजर होता है वो 33 mm से 35 mm तक पेनिट्रेट हो जाता है सीमेंट पेस्ट के अंदर. ठीक है. सीमेंट पेस्ट के अंदर. तो उस प्लंजर का साइज बेसिकली क्या है, 10 mm साइज है उसका और हाइट जो होती है 50 mm. तो जो विकेट अपैरेटस होता है वो यहाँ पे डायग्राम में बता रखा है, कुछ इस तरीके से होता है वो. ठीक है. फर्स्ट और सेकंड डायग्राम दोनों देख लीजिए आप. ठीक है. तो जो सेकंड डायग्राम है उसमें विकेट अपैरेटस इस तरीके से दिख रहा है और इसमें जो बॉटम में हमने 40 mm और 80 mm, जो 40 mm और 80 mm डाया का हमने जो साइज बता रखा है, ठीक है, वो मोल्ड का है. ठीक है. इस मोल्ड के अंदर आपको क्या कराना है, प्लंजर को पेनिट्रेट कराना है. ठीक है. प्लंजर को पेनिट्रेट कराना है. तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बेसिकली क्या है, वो कंसिस्टेंसी है जिसमें सीमेंट पेस्ट के अंदर प्लंजर जो है 33 mm से 35 mm तक पेनिट्रेट हो जाए. ठीक है. अब ये कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है वाटर कंटेंट. तो बेसिकली वो वाटर कंटेंट जिस पे प्लंजर 33 से 30 mm तक पेनिट्रेट हो जाए सीमेंट पेस्ट में फ्रॉम द टॉप, वो वाटर कंटेंट ही स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी. क्लियर है. ठीक है. तो अब इसका पता कैसे लगाएं, तो इसका पता लगाने के लिए आपको टेस्ट को परफॉर्म करना है. तो टेस्ट का प्रोसीजर बताना चाहिए. ठीक है. तो नाउ कम टू द पॉइंट, थर्ड पॉइंट. इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट टेक 500 ग्राम सीमेंट एंड add 23% to 24% of water by weight of cement in first trial. Lower the needle gently up to the surface of the mold and release it quickly. तो अगर आपको इस टेस्ट को करना है तो 500 ग्राम सीमेंट लीजिए, उसमें 23 से 25% वाटर डालिए बाय वेट ऑफ सीमेंट. ठीक है. और जब आप सीमेंट और वाटर को मिला दोगे तो सीमेंट पेस्ट के अंदर आपने क्या करना है, सीमेंट पेस्ट को आपने मोल्ड के अंदर प्रिपेयर कर देना है और उसके बाद प्लंजर को पेनिट्रेट कराना है इसके अंदर. अगर प्लंजर में पेनिट्रेशन 33 से 35 mm तक दिख जाए आपको, तो जो आपने वाटर कंटेंट ऐड कर रखा है वही वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का वाटर कंटेंट हो जाएगा. क्लियर है. बट अगर नहीं हुआ पेनिट्रेट 33 से 35 mm तक, तो आपको सेकंड ट्रायल की तरफ जाना है, क्योंकि फर्स्ट ट्रायल में आपने कितना वाटर ले लिया, 23 से 24%. क्लियर है. नाउ come to the next point, that is repeat the test up till the penetration of 33 mm to 35 mm from the top is being observed. जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी. आपको तब तक टेस्ट करता जाना है जब तक कि प्लंजर की पेनिट्रेशन 33 से 35 mm तक को आपको मिली नहीं. तो वो वाटर कंटेंट जिस पे आपको 33 से 35 mm तक की पेनिट्रेशन मिल जाए, ठीक है, सीमेंट पेस्ट के अंदर, तो उसको आपने नोट कर देना है. ठीक है. क्लियर है. सो now come to the next point, that is water content at which this penetration is denoted is called as P. ठीक है. जो भी वाटर कंटेंट, जिस भी वाटर कंटेंट पे हमें 33 से 35 mm तक का पेनिट्रेशन मिल जाए, उस वाटर कंटेंट को आप P से डिनोट कर दोगे. ठीक है. क्लियर है. तो ये प्रोसीजर है किसका, ये प्रोसीजर है आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का. तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए जो अपैरेटस आपको यूज़ करना पड़ता है वो है विकेट अपैरेटस, और विकाट अपैरेटस भी बोलते हैं इसे. ठीक है.
विकाट अपैरेटस में मोल्ड के अंदर, सीमेंट पेस्ट के अंदर आपको क्या पेनिट्रेट कराना है? प्लंजर पेनिट्रेट कराना है। और प्लंजर का जो साइज होता है वो नॉर्मली क्या होना चाहिए? 10 mm टू 50 mm। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में बता रखा है। क्लियर है? नाउ जब आप टेस्ट को कंप्लीट कर लोगे, आपको जब वाटर कंटेंट मिल जाएगा, तो उसके बाद आप एप्लीकेशन पे आ सकते हो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो यूज़ होनी है सेटिंग टाइम टेस्ट में। ठीक है, सेटिंग टाइम टेस्ट, क्योंकि सेटिंग टाइम भी किसके ऊपर बेस है? कुल मिला के उस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के ऊपर ही बेस है। क्लियर है? तो सेटिंग टाइम टेस्ट करते क्यों? वाई वी डू setting time test? So setting time of the cement is tested in order to find its deterioration due to storage। सेटिंग टाइम को सीमेंट के अंदर इसलिए करते हैं ताकि आप सीमेंट की डेटोरेशन बता सको स्टोरेज के साथ साथ। क्लियर है? तो आपने वैसे भी सुना होगा कि जो सीमेंट का जो कट्टा होता है दैट इज़ बेस्ट बिफोर 90 डेज। IS कोड ने ये परमिट कर रखा है। ठीक है, तो उसकी सेटिंग जो होती है, सीमेंट की सेटिंग जो होती है वो कंटिन्यूसली स्टोरेज के साथ डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको स्टोरेज के साथ डेटोरेशन चेक करनी है तो आप क्या करोगे? सेटिंग टाइम टेस्ट कर लोगे। क्लियर है? सो आप सेकंड पॉइंट पे जाओ। टू सेटिंग टाइम एसोसिएटेड विद द सीमेंट, वन इज़ इनिशियल एंड सेकंड वन इज़ फाइनल सेटिंग टाइम। तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है? ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है? ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है? तो पहला पॉइंट है IST इज़ अ टाइम between the instant water is added in the cement up to the time it start losing its plasticity। IST का मतलब है इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम वो टाइम है जब आप सीमेंट पेस्ट के अंदर वाटर ऐड करते हो और तब से लेकर जब सीमेंट पेस्ट अपना प्लास्टिटी को लूज़ करना स्टार्ट कर देता है तब तक। ठीक है, तो बेसिकली ये टाइम इंटरवल है जब आप वाटर को ऐड कर रहे हो सीमेंट में और जब सीमेंट पेस्ट अपने प्लास्टिटी को लूज़ कर रहा है, तो उसका टाइम इंटरवल, उसके ये बिल्कुल एक टाइम इंटरवल है। क्लियर? ठीक है, तो अब आप ये कैसे बता पाओगे कि आपका सीमेंट पेस्ट प्लास्टिटी लूज़ करना स्टार्ट कर गया? ठीक है, तो इसको बताना थोड़ा टिपिकल है, बहुत ही कन्वेंशनल और सब्जेक्टिव काम है। तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया, साइंटिस्ट ने बताया कि आप क्या करो, एक निडल ले लो। ठीक है, आप निडल ले लो और निडल को आप क्या कराओ, अगर निडल 33 से 35 mm तक पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है, सीमेंट पेस्ट के अंदर, तो जिस टाइम पे वो 33 से 35 mm तक पेनिट्रेट हो जाए वो टाइम आप नोट कर दो। क्लियर है? तो अभी आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअल में इनिशियल सेटिंग टाइम करते कैसे हैं, लैब में आप कैसे पता लगाओगे कि इनिशियल सेटिंग टाइम। क्लियर है? सो आप सेकंड पॉइंट पे जाओ। टू परफॉर्म दिस टेस्ट टेक 500 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड गेज इट विद 0.85 पी। अब ये पी क्या है? ये पी क्या है? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का वाटर कंटेंट है। ठीक है, पी जो हमने वाटर कंटेंट फाइंड कर लिया है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में। ठीक है, सो अगर आपको ये टेस्ट परफॉर्म करना है तो 500 ग्राम सीमेंट ले लो और उसमें वाटर कितना मिला दो? 0.85। ठीक है, मतलब 85% ऑफ वाटर ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? लोअर द स्क्वायर नीडल जेंटली अप टू द टॉप सर्फेस ऑफ द मोल्ड एंड रिलीज इट क्विकली। नोट द टाइम रिक्वायर्ड बाय नीडल टू पेनिट्रेट अप टू डेप्थ ऑफ 33 mm to 35 mm फ्रॉम द टॉप। दिस टाइम इज नोन एज IST। तो देखो प्रोसीजर जो है काफ़ी सिमिलर है, बट आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे प्लंजर नहीं, निडल आपको पेनिट्रेट करानी है। क्या है? प्लंजर की जगह आपको क्या कराना है? निडल पेनिट्रेट करानी होती है। ठीक है, सीमेंट पेस्ट के अंदर। अब वो निडल का जो साइज होता है वो 1 mm स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 mm स्क्वायर होता है। तो उस साइज की निडल को आपको पेनिट्रेट कराना पड़ता है कितना? 33 से 35 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द होल। ठीक है, तो जिस टाइम पे वो 33 से 35 mm की पेनिट्रेशन शो कर दे, उस टाइम पे आपको स्टॉप वॉच को क्या कर देना? रोक देना है। तो जितना भी जब आपने सीमेंट में पानी डाला और जब आपने स्टॉप वॉच को बंद किया तब तक का टाइम जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? इनिशियल सेटिंग टाइम। क्लियर है? ठीक है, नाउ कम टू द फाइनल सेटिंग टाइम। So it is defined as time which is being measured from the instant water is added into cement up to the time it completely loses plasticity। तो इनिशियल सेटिंग में क्या होता है कि जब वो स्टार्ट करता है अपनी प्लास्टिटी को लूज़ करना तब तक का टाइम। लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम में क्या देखते हैं? जब सीमेंट पेस्ट अपना प्लास्टिटी को कम्प्लीटली लूज़ कर देता है तब तक का टाइम। ठीक है,
और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। क्लियर है कि जब आप सीमेंट में पानी ऐड करते हो, ठीक है, तो फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, जब सीमेंट में आप पानी ऐड करते हो तब से लेकर और जब सीमेंट बेस अपनी प्लास्टिसिटी को कम्प्लीटली लूज़ कर देता है तब तक का टाइम। क्लियर है। अब इसको पता कैसे करोगे आप, तो आप क्या करते हो, निडल के साथ एक एनुलर कॉलर ऐड कर लेते हो। एनुलर कॉलर क्या होता है, 5 mm का साइज होता है उसका, उसको आप निडल के फ्रंट में लगा देते हो। ठीक है, निडल के फ्रंट में आपने लगा दिया। ठीक है, अब आप टेस्ट को सेम तरीके से करते हो जैसा आपका इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट है। To perform this test, cement mode is prepared same as above, and it is taken as time at which needle makes an impression over the mold and annular collar fails to do so. ठीक है, तो एक्चुअल में आपको परफॉर्म करने का जो प्रोसीजर है वो इनिशियल सेटिंग टाइम की तरीके का है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पर निडल के साथ कॉलर अटैच कर देना है। वहाँ पर निडल इंडिविजुअली पेनेट्रेट होती है, यहाँ पर निडल के साथ आप एनुलर कॉलर अटैच कर देते हो। तो जैसे आप जब सीमेंट में प्लास्टिसिटी होती है तो एनुलर कॉलर क्या करता है, इम्प्रेशन शो करता है, इम्प्रेशन वो छोड़ता है, ठीक है, सीमेंट पेस्ट के अंदर। बट धीरे धीरे जब सीमेंट पेस्ट अपनी प्लास्टिसिटी को कम्प्लीटली लूज़ कर देगी तो एनुलर कॉलर जो होता है वो इम्प्रेशन मारना बंद कर देता है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही जिस पॉइंट पे एनुलर कॉलर इम्प्रेशन मारना बंद कर दे, ठीक है, उस पॉइंट पे क्या कर देना है, स्टॉप वॉच को रोक देना है। ठीक है, तो टाइम इंटरवल आपको नोट कर देना है, जब आपने सीमेंट में पानी मिला दिया और एनुलर कॉलर क्या कर रहा है, एनुलर कॉलर इम्प्रेशन मारना बंद कर दे रहा है, तब तक का टाइम आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, ठीक है। सो फॉर ओपीसी फाइनल सेटिंग टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर। ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो आपका फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 10 आवर होता है, जबकि इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो हाफ एन आवर क्या है 30 मिनट होता है। ठीक है, आधा घंटे। क्लियर है। तो आई थिंक ये दोनों टेस्ट आपको क्लियर होंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, ये जो दो टेस्ट हैं वो सेटिंग टाइम के ही पार्ट है। क्लियर है। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी से हम सेटिंग टाइम और साउंडनेस के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो सेटिंग टाइम को हमने देख लिया, वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पे। क्लियर है, पर्पस समझ में आ गया, कैसे परफॉर्म करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो क्लियर है ना यहाँ तक। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम शो कर रखा है ये वाला, ठीक है, इसमें बता रखा है निडल जो पहला वाला है उसमें निडल इंडिविजुअल निडल पेनेट्रेट हो रही है। ठीक है, दूसरे वाला में मैंने ये दिखा रखा है निडल के साथ क्या कॉलर अटैच है उसके फ्रंट में। क्लियर है।